सब लोग प्लीज अपना अपना पीडीएफ ओपन कर लीजिए। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द लास्ट लेसन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कहानी है, अच्छा कहानी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इट इज अबाउट अ टीचर हु इज टेकिंग हिज लास्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर अल्फोंसो डॉर्डेट लिखा है द लास्ट लेसन, और यहाँ पे एक्चुअली वॉर एक सिचुएशन चल रहा था फ्रांस में। ठीक है, तो जर्मन फोर्सेस जो है वो फ्रांस में आके वो कैप्चर कर लिया था। ठीक है, कैप्चर करने के वजह से क्या होता है कि कोई दूसरा देश का इंसान लोग अगर आके एक देश को अगर कैप्चर करता है ना, तो वो लोग अपना रूल्स लॉज को सब कुछ इंप्लीमेंट करता है। और उसके वजह से ठीक है, जर्मन लोग जब फ्रांस में आके जब कैप्चर किए, तो वो लोग ऑर्डर दे दिए थे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाया जा सकता और स्कूल में। ठीक है, वो बैन कर दिया गया। ठीक है, अब उसी के ऊपर एक कहानी, चलिए स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो नरेटर जो है, ठीक है, वो सुबह सुबह उठ के स्कूल जाने का बात था, वो उठा नहीं, वो लेट करके स्कूल के लिए निकला। वाई? क्योंकि वो डर रहा था। किस लिए डर रहा था? एम हैमल जो है, एम हैमल मतलब मॉन्ज्योर हैमल, ठीक है, जो टीचर है, जो मैंने जहां पे वो पढ़ने जाता है वहां का टीचर है, फ्रेंच टीचर। उसने बोल के रखा था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चंस करेगा। और नरेटर को तो किसी चीज पार्टिसिपल तो क्या, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ घंटा ही उसको पता है अच्छे से। ठीक है, उसको अच्छे से एकदम नहीं पता है। ठीक है, इसलिए वो ड्रेड कर रहा था, इसलिए वो जा नहीं रहा था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. तो नरेटर सोचा था कि सुबह सुबह उठेगा, भाग जाएगा। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, इट वॉज अ वार्म डे, ब्राइट डे। ठीक है, पूरा आसमान में पंछी यहाँ गा रही है। ठीक है, वो सोचा कि वहां पे लेक में जाके, वो रिवर में जाके वो थोड़ा सा मछली पकड़ेगा। ठीक है, वो फील्ड में भाग दौड़ करेगा, ही विल वेस्ट हिज टाइम, ही विल स्पेंड हिज टाइम इन लेजर, इन रिलैक्सेशन। वो ऐसे करके सोचा था। ठीक है, वहां पे देखा कि प्रूशियन सोल्जर वहां पे ड्रिल कर रहे थे, मैंने सब कुछ अच्छा था। ये ऐसा दिन था देख के लग रहा है कि नहीं, ये बाहर ही स्पेंड करना चाहिए, घर के अंदर एकदम स्पेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसको चाहे कितना भी क्यों ना वो मन क्यों ना इच्छा हुआ कि जाके रेस्ट करे, रिलैक्स करे, एंजॉय करे। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल किया, जाके वो स्कूल चला ही गया। गिर मत जाना बस, आराम से बैठ, चेयर को थोड़ा सा खींच लो उस साइड, गिर मत जा बस। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो जब वो टाउन हॉल के वहां से निकल रहा, जा रहा था, क्रॉस कर रहा था भागते भागते, तब उसको अचानक एक बुलेटिन बोर्ड देखा, वहां पे भीड़ जमा हुआ था, एक नोटिस बोर्ड टाइप का वहां पे लगा हुआ है। एंड ये जो बुलेटिन बोर्ड जो था, ये एक्चुअली सबसे खराब चीज था उन लोगों के लिए, बिकॉज जितना भी बैड न्यूज, जितना भी ऑर्डर, जितना भी सोल्जर्स को कहां पे भेजा जा रहा है, जितना भी सब न्यूज होता था, सब इस बुलेटिन बोर्ड पे आता था। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर्स, कौन सोल्जर को किस वॉर में भेजा जा रहा है, कहां पे भेजा जा रहा है, सब खराब रूल्स, कहां पे जीता कहां पे हारा, सब यहाँ पे मेंशन होता था। ठीक है, तो वहां पे भीड़ को देख के नरेटर ने सोचा कि अरे व्हाट इज हियर, व्हाई आर पीपल स्टैंडिंग हियर, अभी क्या न्यूज निकला हुआ। लेकिन वो रुका नहीं, वो पूछताछ नहीं किया, वो आगे बढ़ते गया। उसको तो डर था कि स्कूल में लेट से पहुंचेगा।
Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." तो जब वो भाग भाग के जा रहा था, ठीक है, तब वहां पे जो ब्लैकस्मिथ वॉचर जो था, ठीक है, वो बोला कि अरे तुम इतना तेजी से भाग के क्यों जा रहे हो, इतना जल्दीबाजी कोई करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा टॉन्ट किया, ठीक है, लेकिन किस लिए ऐसे करके बोला उसको तो समझ में नहीं आया ना, उसने तो नोटिस तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो लोग बोला कि इतना जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू रश, यू विल रीच देयर ऑन परफेक्ट टाइम, ठीक है। I thought he was making fun of me and reached Munjar Hamel's little garden all out of breath. तो वो वहां पे पहुंचा, सोचा कि अरे ये लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मजाक नहीं उड़ा रहा था, दे वर नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम, ठीक है। तो वो भागते भागते गया, मॉन्जर हैमल का गार्डन में पहुंच गया, जहां पे उन लोगों को पढ़ाया जाता है, एक बिल्डिंग है, घर है, वहां पे उन लोगों को पढ़ाया जाता है। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो स्कूल जब स्टार्ट होता है तो होता है ना कि बच्चा लोगों का चिल्ला मिल्ली, आवाज, बेल बजना, ठीक है, सब लोग किसी क्लासरूम में चिल्ला चिल्ला के ABCD बोल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रिसाइट कर रहा है, ठीक है, वो सब आवाज होता था, डेस्क का घिसकना आवाज होता है, बच्चा लोगों का चिल्ला मिल्ली का आवाज होता है, ठीक है, देख पाते हैं कि बच्चे लोग वरना असेंबली में है, वरना क्लासरूम में है, ठीक है। सो टिपिकल साइट ऑफ स्कूल जैसे वो सोचा कि ऐसा ही होना है, लेकिन वहां पे जाके तो एकदम पूरा अलग ही नजारा था, ठीक। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, तो वो जाके स्कूल में जब पहुंचा, देखा कि पूरा अलग ही है, ठीक है, देयर इज नो नॉइज, देयर इज नो कमोशन, पूरा चुप, सब लोग चुप, कोई कुछ आवाज नहीं। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as a Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places. Munjar Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो वो सोचा कि आज तो लेट हो गए, तो जैसे तैसे करके चोरी चुपके वहां पे पहुंचेंगे, वी विल रीच देयर, इतना आसपास कियोस्क रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, तो आराम से चोरी चुपके आराम से घुस के बैठ जाएंगे। लेकिन वहां पे गया, देखा कि सब चुप है, सन्नाटा है, ठीक है, तो उसको अजीब लगा, इतना सन्नाटा तो होता नहीं, इट वाज जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग में एकदम पूरा सब लोग प्रेयर करने के लिए चर्च में जाते हैं ना, चुपचाप रहते हैं, ठीक है, वैसा एटमॉस्फेयर है। वो खिड़की से देखा कि उसका क्लासमेट बैठा हुआ है, ठीक है, और मॉन्जर हैमल जो है हाथ में ऐसे करके रूलर लेके वो वॉक कर रहा है, अप डाउन वॉक कर रहा है क्लासरूम में। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो नरेटर जो है, ऑब्वियस सा बात होता है ना कि चुपचाप क्लास से दरवाजा खोला, सब लोग दरवाजे की तरफ घूम जाता है, सब लोग वैसे करके उसको घूम के ताक रहे हैं, एवरीबडी इज नोटिसिंग हिम, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है कि वो डर भी गया, शर्मा भी गया, बट नथिंग हैपेंड। Monsieur Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." तो मॉन्जर हैमल उसको ऐसे प्यार से बोला, नॉर्मली मॉन्जर हैमल बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन बोला कि जाओ जाओ जल्दी बैठो बैठो फटाफट, तुम्हारे बिना ही हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले थे। इतना तक क्लियर है? क्लियर है? श्रेयांका, शिवम, क्लियर है आप लोगों को? श्रेयांका, okay. I jumped over the beach and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो वो जाके अपने सीट में बैठा,
ठीक है। तो उसने क्लासरूम में घुस के आसपास उतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, थोड़ा सा डरा हुआ था, ठीक है। तो वो जाके अपने प्लेस पे बैठा, तब जाके वो देखा कि मॉन्जर हैमल जो है वो कुछ स्पेशल सूट पहने हुए है, स्पेशल हैट पहने हुए है, जो नॉर्मली किसी इंस्पेक्शन डे में या किसी प्राइज के डे में वो लोग पहनते हैं। अच्छा वाला टोपी पहना हुआ, टाई जैकेट वैकेट सब कुछ पहना हुआ। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो सबसे डिस्टर्बिंग, इतना चुप था सब लोग, दैट वाज ऑलरेडी डिस्टर्बिंग, ठीक है। सब लोग ऐसे करके बैठे हुए, एम हैमल, मॉन्जर हैमल स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर रहा है, दैट वाज आल्सो स्ट्रेंज, ठीक है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज क्या था, जो लास्ट बेंच जो नॉर्मली खाली रहता था, द लास्ट बेंच व्हिच इज ऑल जनरली ऑलवेज एम्प्टी, इट वाज full of people, और फुल ऑफ एजेड सीनियर पीपल, ठीक है। फॉर्मर मेयर, ओल्ड हॉजर, बहुत जन बैठे हुए थे, ठीक है। हॉजर किसी का नाम होगा, एच कैपिटल है, किसी का नाम है, ठीक है। तो फॉर्मर पोस्ट मास्टर, बहुत जन बैठे हुए हैं, ठीक है। सबके चेहरे पे एक सैड सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी तक नरेटर को पता नहीं कि क्यों है, क्यों ऐसा बिहेवियर हो रहा है, क्यों ये लोग क्लासरूम में क्यों प्रेजेंट है, उसको कुछ नहीं पता। हॉसर जो है उसने एक ओल्ड प्राइमर भी लेके आया, कोई बुक भी लेके आया, ठीक है, और वो अपने गोद में रख के बुक को खोल के उसका चश्मा उसके ऊपर डाल के रखा हुआ है। While I was wondering about it all, Monsieur Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो नेटा तो सोच रहा था कि क्या वजह से ऐसे करके सब लोग प्रेजेंट है, क्यों ऐसे करे, सब लोग ऐसे करे बिहेव कर रहे हैं। तो मॉन्जर हैमल अपना चेयर में बैठा, ठीक है, और वो सबको बोला कि माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन यू विल एवर गेट फ्रॉम मी, ठीक है। इसके बाद और फ्रेंच लेसन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बर्लिन से मैसेज आया, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्से एंड लोरेन, ये फ्रांस का दो टेरिटरी है, एल्से एंड लोरेन कैप्चर्ड हो चुका है, और वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, ठीक है। जर्मन का जो लीडर जो है वो लोग कल आएंगे, द न्यू मास्टर्स विल कम टुमारो। जर्मनी का आर्मी वहां पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट लेसन, अच्छे से अटेंशन दो। क्लियर इतना तक चिरंजीत? सभी क्लियर? श्रेयांका, शिवम, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? यस यस, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, तो एल्से और लोरेन में जर्मन लोग कैप्चर कर लिया है, और जर्मन का जो रूलर्स है, मास्टर जो है, वो लोग बोल दिया है कि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि आई वांट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है। तो इसीलिए टाइटल भी बन जाता है द लास्ट लेसन, ठीक है। क्लियर? What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. तो नरेटर तो गुस्सा हो गया, सोचता कि अरे वो शैतान लोग, those wretches, ठीक है। That was the notice which was hung up on the bulletin board, ठीक है। सब लोग वो यही नोटिस को देख रहे थे कि फ्रेंच लेसन जो है वो बंद कर दिया जाएगा। My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then.
Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs or going sliding on the sa. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो नेटर सोचता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वो तो लिखना भी ठीक से सीखा नहीं है, पढ़ना तो दूर का बात है। ठीक है, वो ठीक से कुछ क्लास अटेंड नहीं किया, दिन भर इधर उधर खेलते रहा है, टाइम वेस्ट करते रहा है। ठीक है, वरना पंछियों का नेस्ट से पेड़ में चढ़ के अंडे नहीं उतारा, अदरवाइज ही वुड गो स्लाइडिंग ऑन द सार में जाके वो खेलता था अपने दोस्त लोगों के साथ, टाइम वेस्ट करता था। ठीक है, एक छोटे बच्चे के लिए उसका बुक्स तो वजन ही है ना, प्रॉब्लमेटिक है, न्यूसेंस है, पढ़ाई करने से कौन अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अपने आप को देखो जरा, ठीक है, समझ में ही आएगा। ठीक है, जो ग्रामर का बुक, हिस्ट्री का बुक्स, सब कुछ उसको खराब लगता था। आज जाके अचानक से जब उसको पता चला कि दिस इज द लास्ट लेसन, तब जाके लगा कि अरे इसका बुक्स जो है, दे वर नॉट हिज एनिमीज, दे वर हिज फ्रेंड्स। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो मॉन्जर हैमल, ठीक है, नेटर सोचा कि अरे इसको भी चला जाना पड़ेगा, इसको भी यहां से छोड़ के चला जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जर्मन लोग क्या करते थे ना, परसिक्यूशन करते थे। ठीक है, मैंने पकड़ लो, जो जर्मन का लॉज नहीं माना उन लोगों को जेल में भेज देते थे या मार डालते थे। जैसे ज्यूज लोगों को किया था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वैसा ही बात था। ठीक है, तो वो सोचा कि मॉन्जर हैमल से भी नहीं मिलना होगा, उसको तो बहुत खराब लगा। मॉन्जर हैमल ने उसको डांटा है, मारा है, गुस्सा किया है, आज वो जाके सब भूल गया, he has forgotten him, has forgiven him। तो खराब लगने लगा कि अरे ये भी चले जाएंगे। क्लियर है, सभी क्लियर? श्रेयांका, शिवम, क्लियर आप लोगों को इतना? अच्छा, एक सेकंड फिर से रुकिए, चलिए फिर देखिए। तो वो अपने टीचर को भी माफ कर दिया। ठीक है, कि इतना दिन से मारा डांटा, कुछ खराब नहीं लगा आज, क्योंकि सेम माने एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। ठीक है, लैंग्वेज के साथ तो ऑब्वियसली एक इमोशनल अटैचमेंट होता ही है। Poor man, it was an honor of this last lesson. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. तो अल्टीमेटली जाके उसको खराब ना लगने लगा उस टीचर के बारे में, तो कि अरे बेचारा आदमी, इस वजह से वो ऐसे करके अच्छे से पूरा बंटन के ड्रेस पहन के आया, टोपी पहन के आया, टाई पहन के आया, सूट पहन के आया। अभी जाके उसको खराब लगने लग गया। He felt sad for him। ठीक है, ये इतने सालों से यहाँ पे स्कूल में ये पढ़ा रहा है, अचानक से बंद हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो लोग जो आए थे, जो वो हॉजर, जो एक्स पोस्टमास्टर, एक्स मेयर, वो लोग क्यों आए थे? टू पे देयर रेस्पेक्ट, बिकॉज मॉन्जर हैमल, ही हैज बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर more than 40 years। ठीक है, 40 years of faithfully वो पढ़ाया बच्चा लोगों को। ठीक है, and he has served his country। ठीक है, आज ये लोग सब उसको रेस्पेक्ट देने के लिए यहां पे आए हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? तो नेट्रो तो सोच रहा है कि काश जब वो मेरा नाम पूछे, मैं पूरा पार्टिसिपल का रूल एकदम पूरा रट के पूरा बोल देता, तो अच्छा लगता ना उसको कि कम से कम हाँ टीचर ने सिखाया, बोल दिया। ठीक है, बच्चा को भी अच्छा लगेगा। ठीक है,
तो जब उसका नाम सुना, उसको बोला गया कि बोलो. He wanted to recite it. He wanted to recite it absolutely perfectly, लेकिन वो तो कभी पत्ता ही नहीं दिया पढ़ाई में. ठीक है, वो तो कभी तो ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है, समझ में आ रहा है? रियलाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है रियलाइजेशन? ध्यान दिया है? अच्छा, देखेंगे जरा. ठीक है. So he wanted to say all the rules of the participle loudly and clearly, पूरे क्लास को सुनाना चाहता था, लेकिन हो नहीं सका. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating, and not daring to look up. I heard Monsieur Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. तो उठ के बोलने लगा, लेकिन एक दो वर्ड बोल के उसका he got tongue tied and वो गलत बोल दिया. ठीक है, अब वो सबके सामने सर झुका के खड़ा हुआ है शर्म के मारे. ही इज नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर ताक भी नहीं रहा है टीचर की तरफ, क्योंकि टीचर तो जूता फेंक के मारने का एकदम मूड में रहेंगे. ठीक है, बट नो, एम हैमिल उसको डांटा तक नहीं, बोला कि आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस. ठीक है, तुमको ऑलरेडी खराब लग ही रहा होगा. सी हाउ इट इज. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, bah, I've plenty of time, I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. That's the great trouble with Elsie. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. तो वो एम हैमल को बोला, सॉरी, एम हैमल उसको बोला कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं. यू मस्ट प्रोबेबली बी फीलिंग एक्सट्रीमली सैड. तुमको शर्मिंदा लग ही रहा होगा. ठीक है, हम लोग होता है ना, बोलेंगे कि हाँ हाँ बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है, बट देखो बाद में करते करते क्या ट्रबल में आ गए, क्या फंस गए. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ एलसे, दिस इज द प्रॉब्लम विद द टेरिटरी. ठीक है, हम लोग सब पढ़ाई को पुट ऑफ कर देते हैं, वी पुट इट ऑफ टिल टुमारो, बाद में जाके डील करेंगे, ऐसे सोचते हैं. ठीक है, अब जाके देखो जर्मन का सोल्जर्स लोग आके कैप्चर कर लिए, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग हम लोग का तो मजाक उड़ाएंगे. क्या तुम लोग फ्रेंच के आदमी हो, फ्रेंच ही नहीं आता तुम लोग को बोलना, क्या फ्रांस के आदमी बोल कहलाओगे तुम. ठीक है, तो बोलता है फ्रांस, वी आर टू ब्लेम आवरसेल्व्स, हम लोगों का ही गलती है, हम लोग सीखने का कोशिश नहीं की. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी? श्रेयांका क्लियर है आप लोगों को? सॉरी, शिवम, श्रेयांका क्लियर? श्रेयांका यस, शिवम यस. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो वो बोलता है कि देखो तुम लोग का पेरेंट्स लोग का भी फॉल्ट है, because your parents did not want you to learn properly. They were not anxious enough. ठीक है, वरना पेरेंट लोग क्या होता है, जूता चप्पल फेंक के मारते हुए जा स्कूल जा पढ़ाई कर, लेकिन पेरेंट्स लोग भी फोर्स नहीं किए. रादर पेरेंट्स लोग क्या किए, बोले कि जाओ काम करके आओ, माठ घाट में काम करके आओ, जाओ खेल के आओ, पैसा कमा के आओ. ठीक है, वो खुद बोलता है कि आई ऑल्सो हैव टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज मेनी टाइम्स मैं तुम लोगों को जहां पे पढ़ाना चाहिए था, मैं तुमको बोल रहा कि जाओ पौधों में पानी दे के आओ गार्डन में. ठीक है, जब मुझे खुद फिशिंग करने जाना पड़ता था, मैं क्लास कैंसिल कर देता था, हॉलीडे दे देता था. तो वो टीचर जो है अपने लिए भी माफी मांग रहा है, बिकॉज मेरा भी गलती है, वह ऐसा सोच रहा है, बोलता है. Then from one thing to the other, to another, Monsieur Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful.
language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो वो बोलता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, इट इज द इजीएस्ट, इट इज द क्लियर, इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ऑब्वियसली सबको लगता है कि उसका लैंग्वेज अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट है. ठीक है. वो बोलता है कि नाउ दैट वी आर एनस्लेव्ड, द जर्मन पीपल्स हम लोगों को कैप्चर कर लिया. ठीक है. वी मस्ट होल्ड ऑन टू आवर लैंग्वेज. वो हम लोग का कल्चर है, वही हम लोगों का आइडेंटिटी है. दैट इज ओनली आवर आइडेंटिटी. ठीक है. लैंग्वेज को अगर हम लोग अपने दिल में होल्ड करके अगर रखेंगे, अगर अपने अंदर रखेंगे, तो हम लोग के अंदर वो पेट्रियोटिक फीलिंग, वो नेशनलिज्म, वो देश के लिए वो कल्चर, वो फीलिंग जो है वो रहेगा. ठीक है. एंड दैट कैन सेट अस फ्री. कोई तो हमसे हमारा किंगडम छीन लिया जा सकता है, हम लोगों को टेरिटरी, घर बार छीन लिया जा सकता है, बट नोबडी कैन स्टील आवर लैंग्वेज. दैट इज व्हाई लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. तो मॉन्जर हैमल वो बुक खोला और चैप्टर पढ़ना शुरू किया. फ्रांस ने तो बच्चा, वो नरेटर जो है, वो कभी ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द चैप्टर, कभी उसका लेसन पे ध्यान नहीं दिया. लेकिन आज जाके पूरा चीज उसके दिमाग में क्लियरली बैठ जा रहा है. ठीक है. उसको ऐसा लग रहा है कि पहले थोड़ा सा अटेंशन देता तो शायद आज पूरा ही सीख लेता. उसको ऐसा लग रहा है कि मॉन्जर हैमल जो है एक ही दिन में पूरा लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज उन लोगों के दिमाग में डाल देने का कोशिश कर रहा है. ठीक है. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Monsieur Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. तो ग्रामर के बाद उन लोगों को फिर से राइटिंग का सिखाया था. नया नया कॉपी बनाएगा, उसमें लिखा हुआ था बड़ा बड़ा करके फ्रांस एल्से. सब लोगों को उसी को देख देख के कॉपी करना पड़ेगा. जैसे होता है ना कि कर्सिव राइटिंग हम लोग बचपन में करते थे ना, डॉटेड लाइंस पे. ठीक है. वैसे ही करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि सब लोग सीख जाए. और देखो वो ही हैज यूज्ड दीज टू वर्ड्स ओनली, फ्रांस एल्से. क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो इमोशनल अटैचमेंट, वो सेंटिमेंट डाल देना चाहता है कि कभी अगर जरूरत पड़े तो यही लोग आके फ्रांस और एल्से को फ्रीडम दिलाएगा. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once, some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracking their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो टीचर जो था एकदम पूरा सेंटिमेंटल होके पढ़ा रहा है, बिकॉज इट वाज हिज लास्ट लेसन. ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द लैंग्वेज, ही इज एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज नेशन. ठीक है. तो सबको जब कॉपी दिया लिखने के लिए, सब लोग चुपचाप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे, लिखना स्टार्ट कर दिए थे. सिर्फ पेन का कॉपी के ऊपर खिंची करके स्क्रैच करने का आवाज आ रहा था, और कोई आवाज नहीं आ रहा था. ठीक है. रूम में थोड़ा कीड़ा मकोड़ा घुस गया, गार्डन है, कीड़ा घुसता ही है, बट नोबडी पेड अटेंशन. लिटिल फ्रैंक जो था वो देख रहा है कि रूफ पे वहां पे पिजन्स बैठे हैं, वो लोग कू कर रहे थे. ठीक है. गुडरू कर रहे थे. लेकिन वो सोचा कि these Germans, वो लोग क्या अभी पिजन्स लोगों को भी बोलेंगे क्या कि नहीं, जर्मन में कू करना पड़ेगा. ठीक है.
जर्मन लैंग्वेज में बात बोलना पड़ेगा। तो फ्रांस के अंदर भी अभी थोड़ा सा मतलब एक गुस्सा बोलो, एक डिसअपॉइंटमेंट बोलो, वो भी उसके अंदर बहुत ज्यादा ही आ गया है। Whenever I looked up from my writing, I saw Monsieur Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. तो जब भी वो अपने लिखते लिखते टीचर की तरफ देख रहा है, मॉन्जर हैमल तो चेयर में बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, सैड है, ठीक है। वो पूरा आसपास रूम को देख रहा है। नरेटर सोच रहा है कि ये टीचर 40 साल से he has been teaching in the same place, ठीक है, 40 साल से क्लासेस पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और आज जस्ट लाइक दैट खत्म हो गया सब कुछ। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows up to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो ये रूम बदल गया है, स्टूडेंट्स बदल गए हैं, लेकिन बाहर का गार्डन थोड़ा सा बदला है, बट एक्चुअली इट्स ऑल द सेम। उसके लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, हल्का ही सा ही चेंज हुआ है क्लासरूम, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उन लोगों का ही घर था, जस्ट इमेजिन करो फर्स्ट फ्लोर में वो लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में वो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। उसकी सिस्टर जो है हेवी ट्रंक जो है इधर उधर कर रही है। लोग जानते हैं कि एक दिन में उन लोगों को निकलना पड़ेगा, उन लोगों को देश से निकलना पड़ेगा। इतना तक क्लियर? सभी क्लियर? चिरंजीत, श्रेयांका, शिवम क्लियर है इतना तक? But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, the last lesson. तो लेसन को वो सुना था, टीचर ने कंडक्ट किया है, बच्चे लोग पढ़े हैं, लिखने के बाद जो भी सिखाया गया, लिखने के बाद तब क्या हुआ, जो बच्चे लोग थे उन लोगों को बा, बेबी, बाई, बोबू, मतलब बेसिकली उन लोगों का फ्रेंच लैंग्वेज का जैसा है वो सिखाया गया, ठीक है। हॉसर जो है वो भी अपना चश्मा पहन लिया, हाथ में बुक खोल के वो भी बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो भी रो रहा था चुप चुप के, ठीक है। उसको देख के हंसी आ रहा है लेकिन कोई हंस नहीं रहा है, ठीक है। एकदम नरेटर को याद हो गया कि लास्ट लेसन में क्या हुआ था। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus, at the same moment, the trumpets of the Prussian returning from the drill sounded under our windows. Monsieur Hamel stood up very pale in his chair and I never saw him look so tall. तो चर्च क्लॉक 12 बजा, एंजेलस भी बजा वहां पे, ठीक है। एंजेलस एक मतलब मैंने ऐसा साउंड होता है, एक सेकंड, मैंने ये ऐसे प्रेयर होता है चर्च का। This is the movement of the Holy Family. Welcome to our rosary meditation. Let's begin in the name of the Father. प्रेयर, Blessed art thou, blessed is the fruit. ठीक है, वो मतलब प्रेयर वेयर का है ये सब, ठीक है। अच्छा,
और उसी के साथ साथ ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिल विल करके आए हैं थे, वो लोग भी वापस आए। ठीक है, मॉन्जर हैमर जो सीधा खड़ा हो गया, ठीक है, एकदम हट्टा कट्टा प्राउड कॉन्फिडेंट लग रहा है, उसका अंदर से फटा पर आचार है, डरा हुआ है, लेकिन दिखा नहीं रहा। माय फ्रेंड्स, ही सेड, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो कुछ बोलने गया, लेकिन उसका गला में कुछ निकल नहीं रहा, आवाज होता है ना रोते रोते कैसे गला सूख जाता है। he could not say anything. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with, थोड़ा सा रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, खत्म ही है। Bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. तो वो ब्लैक बोर्ड में घुमा, एक चौक पकड़ा और वो लिखना स्टार्ट किया, बड़ा बड़ा से, कुछ बोल नहीं पाया। क्या लिखा? विवे ला फ्रांस। ठीक है, विवे ला फ्रांस मतलब विक्ट्री टू फ्रांस या लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो वो लिखना बंद किया और दीवार में अपना सर टिक लिया। ठीक है, और फिर कुछ बिना बोले बोला कि ठीक है जाओ, हो गया तुम लोग जाओ, स्कूल इज डिसमिस्ड, तुम लोग जा सकते हो। तो देखो पूरे इमोशन से भरपूर चैप्टर है। ठीक है, कि फ्रेंच लैंग्वेज जब किसी देश को कैप्चर कर लिया जाता है, उन लोगों का क्या हाल होता है वो दिखता है। फ्रेंच लैंग्वेज के समझ में आता है कि कैसा इतना डीप बॉन्डिंग है। एक टीचर का कमिटमेंट, डेडिकेशन देखो। ठीक है, कि वो भी कोशिश करता है कि बच्चे लोग अच्छे से पढ़ के कुछ कर ले। सब कुछ का इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंस है, हम लोगों को फांकी नहीं मारना चाहिए। ये चैप्टर समझ में आएगा? क्लियर? शिवम, श्रेयांका, क्लियर आप दोनों को?